सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के सामने आ सकूँ। जैसा कि आज हम सीखेंगे और हम जांचेंगे, अपने आप को जानेंगे कि क्या हम परमेश्वर को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जिसके लिए वचन हमें बताता है। रोमियो 8 और उसकी 8 आयत में लिखा है कि जो शारीरिक दशा में हर एक व्यक्ति जो कि इस समय है वो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्या कारण है कि मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहा? ऐसा क्या हो गया जो कि मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहा? वो मनुष्य जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया, जिसके अंदर अपना जीवन का सांस फूंक दिया, वो मनुष्य, वो आदम जो कि आज इस पृथ्वी पर हर एक जन आदम के द्वारा, आदम के बीच से पैदा होता है, वो मनुष्य क्यों परमेश्वर के खिलाफ हो गया? आज हम उसे देखेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो इस तरह से लिखा है, उत्पत्ति 2 और 7 में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। वो आदम जो कि जीवित प्राणी बन गया, जिसके द्वारा हर एक पृथ्वी का मनुष्य पैदा होता है, लेकिन क्या हो गया? वो परमेश्वर के विरुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें पाप आ गया। पाप आ जाने से क्या हुआ? वो रिश्ता जो है टूट गया और उस पाप के कारण मौत आ गई। और इसका भी हमें पता चलता है कि मनुष्य जो कि परमेश्वर की बनाई हुई रचना है, और यहाँ पर इस तरह से लिखा है, रोमियो 5 और उसकी 12 आयत में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ही पाप है। और जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो वो क्या करता है? पाप करता है। और पाप के कारण मनुष्य का और परमेश्वर का रिश्ता टूट जाता है। और परमेश्वर नहीं चाहता, जिसे मैंने अपने स्वरूप बनाया, जिसे मैंने अपने जीवन की सांसें दी हैं, वो मनुष्य मेरे विरुद्ध चला जाए। लेकिन एक ऐसा क्रिएटर था जिसने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया, और जिसके बारे में हमें पता चलता है यजकेल की बुक, और उसके हम ओल्ड टेस्टमेंट में देखेंगे कि यजकेल 28 और उसकी 13 आयत में इस तरह से लिखा है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। पर वो जो शैतान, जो कि फरिश्ता एक समय पे था, जो कि परमेश्वर की स्तुति करता था, महिमा करता था, वो क्या हुआ? अदन की बारी में आया और उसने परमेश्वर के उस बेटे को, और उस जिसे परमेश्वर ने आदम में से बनाया था, हव्वा को, जो कि उसकी पसली में से बनाई गई थी, उसे उसने बहका दिया। और बहकाने से क्या हुआ कि वो परमेश्वर के विरुद्ध चले गए, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और आज हम देखते हैं कि यही आज्ञा का उल्लंघन सिर्फ उन्होंने ही नहीं किया, बल्कि आज हर एक मनुष्य के अंदर वो बात आ गई है कि वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने लगा। उस समय जब आदम अदन की वाटिका में था, इतना कहना चाहिए कि इतनी चीज़ें नहीं थी, इतना सब कुछ नहीं था जिससे मनुष्य बहक सकता था, जो कि आज इस पृथ्वी पर है। जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल मोबाइल है, टीवी है, इंटरनेट है, इसके द्वारा क्या हो रहा? मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा है। क्यों? उसका मन नहीं लगता, उसका मन नहीं लगता किसी भी कार्य करने को, कुछ ऐसा अच्छा करने को जिससे वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। क्योंकि वचन में लिखा है, बाइबल में सपोपदेशक की पुस्तक उसके 12 अध्याय की पहली आयत में लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि जवान लड़के और लड़कियां जो कि मोबाइल, इंटरनेट के इतने आदी हो गए कि वो रातों को सोते नहीं, बल्कि रातों को जाग जाग कर कैसे कैसे वीडियो देखते हैं, ये वो जानते हैं या परमेश्वर जानता है। जब परमेश्वर ऐसे मनुष्य को देखता है जिसे वो परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा है, उसके लिए परमेश्वर कहता है, जो कि आज के समय में जो लोग हैं, जो कि कलीसिया है, और हम देखते हैं ये सब कुछ
कैसा हो रहा है, परमेश्वर के विरुद्ध हो रहा है। और हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य का और परमेश्वर का रिश्ता जुड़ जाए, और उस रिश्ते को जोड़ने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है परमेश्वर चाहता है। क्योंकि हम देखते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि परमेश्वर कैसा है। हमें देखने को मिलता है यूहन्ना 4 और उसकी 24 आयत में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। सच्चाई क्या है? सच्चाई उस समय जब लोग यीशु मसीह के पीछे जाते थे, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूँ, मेरे बिना तुम परमेश्वर के पास जा नहीं सकते। जिसके लिए हमें देखने को मिलता है कि यूहन्ना 14 और उसकी 6 आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, यीशु जब इस पृथ्वी पर थे, क्योंकि वो पहला आदम फेल हो गया, परमेश्वर ने दूसरे आदम को भेजा, और दूसरा आदम जो कि प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो स्वर्गीय है, क्योंकि वो मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया। और यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। आज जबकि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मौत आ गई है, और मौत हर एक व्यक्ति को आनी है, चाहे वो 60 हो, 70 हो, 80 साल का हो, लेकिन उसको इससे पहले अपने रिश्ते को जोड़ना होगा परमेश्वर के साथ। और इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे द्वारा हम मौत के ऊपर फतेह हासिल कर सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, वो दूसरा आदम बनकर प्रभु यीशु मसीह आए, जिसके लिए यहाँ पर लिखा है, प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है कि कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर से अपना रिश्ता जोड़ सके। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। अगर मनुष्य को परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है तो वो नाम दिया गया है जिसका नाम है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, जिसने बताया कि सत्य, जीवन और मार्ग में हूँ। जैसा कि हमने अभी पढ़ा यूहन्ना 4 में उसकी 24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है, तो हमें उसके साथ अपना रिश्ता आत्मिक जोड़ना पड़ेगा। और आत्मिक रिश्ता जोड़ने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो कि दूसरा आदम था, जो कि दूसरा आदम इस पृथ्वी पर आया, परमेश्वर खुद इस पृथ्वी पर आया एक मनुष्य बनकर, ताकि मनुष्य का परमेश्वर का रिश्ता जुड़ सके। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा है कि जब एक व्यक्ति था जो कि प्रभु यीशु मसीह के समय में भी वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को और उस आश्चर्य कर्मों को देखता था, और वो देखता था कि किस तरीके से एक अंधा जो कि जिसके पास आंखें नहीं हैं, उसे यीशु मसीह ने मट्टी और थूक घोलकर उसकी आंख पर लगाया और वो चंगा हो गया, और मुर्दों को जिलाया। और जब उस व्यक्ति ने देखा, तो एक व्यक्ति है जो कि खुद टीचर था, खुद यहूदियों का टीचर था, और वो रात को आकर यीशु मसीह से कहता है, यहाँ पर लिखा है कि जो निकोदिमस नाम का एक व्यक्ति था, और वो यीशु मसीह के पास आ रहा है रात को। उसने यीशु मसीह के पास आकर क्या कहा, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया। और यहाँ पर उसने रब्बी इसलिए बोला क्योंकि यहूदी में गुरु को रब्बी कहते हैं, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। उसने बोला, वो रात को चुपके से आया और कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि तू परमेश्वर की ओर से आया, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अगर हमें अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ जोड़ना है तो हमें नया जन्म लेना होगा। और नए जन्म के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या कहा, यहाँ पे लिखा है यूहन्ना 3 उसकी 6 में लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। आदम
एक आत्मिक प्राणी था जब तक उसके अंदर पाप नहीं आया, और जब पाप आया तो वो क्या हुआ, शारीरिक हो गया। पहले वो आत्मिक था और वो लजाता नहीं था, लेकिन पाप आ जाने के बाद उसे शर्म आई, और परमेश्वर ने जब देखा कि उसके अंदर पाप आ गया तो उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया, ताकि उस समय परमेश्वर ने उसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो शरीर आत्मिक से शारीरिक हो गया था। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हमें आत्मिक होने के लिए, परमेश्वर के जैसा होने के लिए, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए आत्मिक होना पड़ेगा। और जिस तरह से हम देखते हैं, एक और व्यक्ति था जो कि परमेश्वर के लोगों को, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताता था, और उसका नाम था शाऊल, जो कि बाद में उसका नाम पौलुस हो गया। और हम देखते हैं कि जब वो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताता था, तो परमेश्वर ने एक दिन, प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने दर्शन देकर उसकी आंखों को खोल दिया। और उसको जब प्रकाशन मिला, तो जब उसे प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन मिला, तो उसने अपने लोगों को बताया, जो कि पहला कुरिन्थियों और 15 में इस तरह से लिखा है कि उसने जब उसे प्रकाशन मिला तो उसने अपनी कलीसिया को बताया, क्योंकि लिखा है, ऐसा ही लिखा भी है, पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 45 वर्ष में लिखा है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, वो दूसरा अंतिम आदम जो हमारे लिए जीवनदायक बना। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था। वो आदम जो कि पहले आत्मिक ना था, आत्मिक तो था लेकिन बाद में क्या हुआ, स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। अब मनुष्य जो है वो आत्मिक कैसे बन सकता है, इसलिए लिखा है, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। और पहला आदम जो कि मिट्टी से बना, और वो पाप हो जाने के कारण परमेश्वर से उसका अलगाव हो गया, इसलिए दूसरा आदम आया, ताकि हमारा रिश्ता परमेश्वर से जुड़ जाए। जैसा वह मिट्टी का था, वैसे ही वे भी जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है, वैसे ही वे भी जो स्वर्गीय है। अगर हमें अपने परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता जोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है 49 वर्ष में लिखा, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया है जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। जैसे हम लोग आज आदम से पैदा हुए, मैं और आप, जो इस पृथ्वी पर लोग हैं, वो सब आदम से पैदा हुए। आदम का बीज जो कि पाप का बीज था, उसी में से हम सब मनुष्य पैदा हुए। लेकिन वो चाहता है कि तुम स्वर्गीय रूप धारण कर लो, स्वर्ग जाने के लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कहे कि मैं नरक जाना चाहता हूँ। और स्वर्ग जाने के लिए आज ही मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। और जैसे प्रभु यीशु मसीह को वो स्वर्गीय रूप मिला, वो बदन मिला, वो जलाली बदन मिला, वो ही जलाली बदन मुझे और आपको मिलेगा जब हम यीशु पर विश्वास करेंगे। क्योंकि जो कोई विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। इसके लिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर ने मुझे और आपको छोड़ नहीं दिया। मैं और आप अपने रास्ते पे चले गए थे। मैं और आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी इच्छाओं में लिप्त हो गए थे। मैं और आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस संसार की अभिलाषाओं में फंस गए थे। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि मैं और आप नाश हो जाएं। जिस तरह से वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, यहाँ पर ना कोई जाति है और ना ही कोई धर्म है, बल्कि एक रिश्ता है।
जो कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का जो टूटा रिश्ता है उसे जोड़ने के लिए आए, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने किसी के ऊपर भी दंड की आज्ञा नहीं दी। जितने दिन पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह रहे उन्होंने किसी को भी दंड की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह किसी को सज़ा देने के लिए नहीं आए थे। यहाँ तक कि उसके पास सामने एक ऐसी औरत को भी लाए जो पाप से पकड़ी गई, जो व्यभिचार में पकड़ी गई, वो किसी और पुरुष के साथ थी। तो यहूदी का उस समय ऐसा नियम था कि जो व्यभिचार में पकड़ी जाए उसे पत्थर से मार दिया जाए। तो यीशु मसीह ने कहा कि जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे उस औरत को। लेकिन सब ने अपने आप को देखा और चेक किया, तो उन्हें हर एक व्यक्ति अपने आप में गुनहगार निकला और वो चले गए। तो यीशु मसीह ने कहा कि सब कहाँ गए? तो उसने बोला कि किसी ने भी मुझे नहीं मारा। तो यीशु मसीह ने कहा, जा, मैं भी तुझे माफ़ करता हूँ और फिर पाप ना करना। ये परमेश्वर की तरफ से मुझे और आपको एक मौका मिला है, मुझे और आपको तौबा करने का मौका मिला है, ताकि हम तौबा करें और अपना रिश्ता, जो हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट गया है पाप के कारण, क्योंकि इस पृथ्वी का हर एक प्राणी जो भी पैदा होता है वो पाप के साथ पैदा होता है, क्योंकि आदम का बीज उसमें है। लेकिन वो स्वर्गीय आदम वो तभी बन सकता है जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और जैसा कि अभी क्रिसमस आ रहा है और अभी सब लोग क्रिसमस मनाएंगे, यीशु मसीह का जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन असली जन्मदिन आपके हृदय में होता है जब आप यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। उस दिन वो आपके हृदय में आता है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि देख, मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। प्रकाशित वाक्य 3 और उसकी 20 आयत में लिखा है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। द्वार सिर्फ एक ही रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। लिखा है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। आज हर एक के पास शब्द है और वो शब्द है प्रभु यीशु मसीह। जैसा कि वचन में लिखा है, यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। और जो कोई भी वचन सुनकर विश्वास करता है वो क्या हो जाता है? वो परमेश्वर की संतान बन जाता है। वो जो टूटा हुआ रिश्ता था, जो आदम और पाप के कारण परमेश्वर से अलगाव हो गया था, वो रिश्ता जुड़ जाता है। क्योंकि यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, नाम पर विश्वास रखते हैं। आज मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, क्योंकि वही हमें स्वर्ग ले जा सकता है। कोई और रास्ते से हम स्वर्ग नहीं जा सकते। ना ही गिफ्ट देने से हम स्वर्ग जा सकते हैं, ना ही हम क्या कहते किसी को खाना खिलाने से, कपड़े देने से हम क्या कहते स्वर्ग जा सकते हैं। अगर कोई रास्ता है तो वो सिर्फ है प्रभु यीशु मसीह का नाम, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। और जब हम उसके बाद कुछ भी करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब तक हम यीशु को अपना हृदय नहीं देते, जब तक हम अपने हृदय में उसे इनविटेशन नहीं देते, जब तक हम मन से विश्वास करके और मुंह से अंगीकार नहीं करते, तब तक हम स्वर्ग के वासी नहीं। अगर हमें स्वर्ग का वासी होना है तो प्रभु यीशु मसीह पर आज विश्वास करना होगा। और यही क्रिसमस की सबसे बड़ी खुशी है कि हम सब एक दूसरे के साथ बांटें और शेयर करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।